इंदौर इच्छापुर हाईवे पर मंगलवार 15 दिसंबर को भारतीय किसान संघ के द्वारा 20 मिनट तक चक्का जाम किया गया। चक्का जाम के पहले किसानों ने कृषि उपज मंडी छैगांव माखन में एक सभा आयोजित की थी। उसके बाद सभी किसान इंदौर इच्छापुर हाईवे पर बैठ गए। अपनी 25 सूत्री मांगों का ज्ञापन जिला कलेक्टर अनय द्विवेदी को दिया और कहा कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो भारतीय किसान संघ मध्य प्रदेश में उग्र आंदोलन करेगा। प्रशासन के द्वारा चक्का जाम को देखते हुए माकूल व्यवस्था की गई थी। जिले से सभी प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद थे। इस चक्का जाम आंदोलन में किसानों की संख्या कम नजर आई। जिला अध्यक्ष भारतीय किसान संघ धर्मचंद पटेल ने बताया कि इंदौर कमिश्नर के द्वारा भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों को अपनी बात रखने के लिए इंदौर बुलाया है। चक्का जाम को देखते हुए पुलिस विभाग के खरगोन रेंज के डीआईजी तिलक सिंह पूरे समय यहां मौजूद रहे। कमिश्नर महोदय ने अभी तुरंत इंदौर बुलाया है, ये आपने धरने को देखते हुए। बोलो भगवान बलराम की जय। सारी समस्या भागेगी। धरना प्रदर्शन में मैटर था कि हम लगातार 6 महीने से ज्ञापन दे रहे हैं, जिसमें हमारे विषय थे एक तो भावांतर राशि पिछले साल की 17-18 की और 18-19 का बीमा राशि, पिछले 75% की जो भावांतर वो राशि है राहत राशि, वो भी अभी तक मिली नहीं है। और जो किसानों को जो सगंधी हुई बीमा के अंदर, वो भी उसमें भी आज तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि 1,20,000 किसानों का बीमा कटा हुआ है और मात्र 30,000 किसानों को बीमा आया है। उसमें अभी 90,000 किसान बाकी हैं और कुछ विषय में चर्चा हुई थी तो 30,000 का और बाकी आया। तो ये कहाँ से आया? तो इतने किसानों की बीमा राशि कहाँ पर पड़ी है अभी तक? अभी कोई भी दोषी अधिकारी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम लगातार बार चेतावनी कर रहे हैं और आज ये रोड पे सिर्फ कार्यकर्ता है कोरोना महामारी के कारण। अब इसके बाद में अगर जो 13-14 में जो दूध सब्जी और फल बंद किए थे, इसी प्रकार का आंदोलन हमको करना पड़ेगा अगर हमारी सरकार बातें नहीं माने। कलेक्टर साहब ने आपको क्या कहा? कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिलाया कि मैं दोषी अधिकारियों पे कार्रवाई करूंगा, मेरे ऊपर बात हो रही है ऐसा बताया था। और सीसीआई जो आज किसानों के साथ में विसंगति कर रही है, जो किसानों को माल छोड़ रही है, व्यापारियों को ले रही है और कुछ परसेंटेज व्यापारियों से जो चल रहा है उनके वो बंद किया जाए और सीसीआई सारे किसानों का माल खरीदा जाए 100%। मेरा नाम है धर्मचंद गुजर, भारतीय किसान संघ जिला अध्यक्ष। बिस्फी थाना क्षेत्र के नवटोली गांव निवासी महमूदा खातून से बाइक पर सवार 2 अपराधी ने झोले में रखे 25,000 रुपए झपट कर उड़ा ले गए, जिसको लेकर महिला ने भी थाने में लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। लिखित आवेदन के अनुसार मंगलवार को महिला ने पंजाब नेशनल बैंक में अपनी सास के साथ पैसे निकालने गई थी। पैसे निकालने के बाद बैंक के परिसर में पहले से घात लगाए 2 लड़कों ने उसे नकली नोट कहकर पैसा गिनने की बात कही, फिर नोट को बारी बारी से गिनती भी किया। वहीं महिला बिस्फी पंजाब नेशनल बैंक से घर जाने के लिए जब ऑटो पकड़ा तो कुछ दूर जाने पर देखा कि वो दोनों लड़के उसके पीछे आ रहे हैं। इसी क्रम में नूरचक चौक के समीप जब पहुंची और झोले में रखे पैसों को अपनी सास को देकर ऑटो वाले को किराया देने लगी। इसी दौरान सास के हाथ से झोला झपटकर दोनों एफजेड बाइक पर सवार होकर तेज रफ्तार से फरार हो गए, जबकि कुछ दिन पहले भी ऐसी कई घटना को अपराधी अंजाम दे चुके हैं, जिसको लेकर महिला ने बिस्फी थाने में लिखित आवेदन दिया है। वहीं दूसरी तरफ बिस्फी थाना अध्यक्ष संजय कुमार के द्वारा अपने दलबल के साथ पंजाब नेशनल बैंक के सीसीटीवी कैमरे को भी खंगाला जा रहा है। इस बाबत थाना अध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि अपराधी को पकड़ने के लिए छानबीन की जा रही है। घटना हुआ है, क्या घटना हुआ है? घटना भैया की झिड़का मार के पैसा लेके भाग गया। कहाँ से? बसवरिया चौक पर से बैंक में भैया के हमरा पैसा को छीन के गिने लगा आ गिन के एक बार 10,000 दी से 5,000 बच गया। तब बोला है कि में से 500 रुपया निकालो को कि न बदल के लाओ, ये नहीं चलेगा। तो फिर बदल के लाए, तब जाके फिर कही 5,000 भेज गया। ओके सामने में रख लिया। रखे के बाद जो है से अब हम रहबे करे ना, जाके सामने वाली दुकान में वो चला गया। वो दुकान में वो चला गया, टेम्पू आया, हम सास तो चली गए। और जब चली गए हैं जो तो वहाँ पर उतरे हैं, हम खड़ी हैं साइड में। कहाँ पे उतरे? बसवरिया वही मार्केट जो है वही जंग को हम खड़ी हैं उतर के। पुतो पैसा दो टेम्पू वाला को, बस बगलिया के टेम्पो को 2 चक्का को मारा झिड़का, हम गिर गया राजधानी रोड पर। अब लेके पार हो गया। कितना पैसा था? 25,000 और में 2 खाता है और में आधार कार्ड है सब वही में। आपसे जो पैसा झपट्टा पड़ा वो पहले से पीएनबी बैंक में था? जी बैंक में पहले से था जी। 9 लड़की की शादी है, 9 दिन। आपसे जो आदमी पैसा झपट्टा मारा वो बैंक में पहले से था? हाँ, अब हम पैसा लेके आए हैं तब वो को देखा कि जाके बैठा है।
बैंक में बैठा हुआ था। हाँ जी, वही जन को बैठा है और के नीचे में हम सब पैसा गिना और पैसा भी बढ़ा के एक बार दिया 10,000 की लाबा चाची। क्या नाम है दी। आपका? जी, क्या नाम है आपका? लाल बीबी, घर कहाँ है? मुर्चक लपटोली। खंडवा जिले के हनुवंतिया में 5वें जल महोत्सव का शुभारंभ प्रदेश के वन मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने हनुवंतिया स्थित टेंट सिटी में आयोजित कार्यक्रम में दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का वीडियो संदेश प्रसारित किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि सिंगापुर भ्रमण के दौरान सेंटोसा द्वीप देखकर उनके मन में मध्य प्रदेश में भी टापुओं को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने का विचार मन में आया था, जो कि हनुवंतिया में साकार हो गया है। मुख्यमंत्री चौहान ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि इंदिरा सागर के बैक वाटर के पास स्थित हनुवंतिया पर्यटन स्थल का प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत है। उन्होंने जल महोत्सव के शुभारंभ अवसर पर सभी को शुभकामनाएं दी और देश प्रदेश के पर्यटकों को हनुवंतिया आने के लिए आमंत्रित किया। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक नारायण पटेल, मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम की अपर प्रबंधक संचालक सुश्री सोनिया मीणा, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रोशन कुमार सिंह, जिला भाजपा अध्यक्ष सेवादास पटेल सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद थे। कार्यक्रम में निमाड़ का प्रसिद्ध गणगौर लोक नृत्य संजय महाजन और उनके दल द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर वन मंत्री डॉक्टर शाह ने माउंट एवरेस्ट विजेता सुश्री भावना डेहरिया को पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया। वन मंत्री डॉक्टर शाह ने इस अवसर पर कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में विगत वर्षों में प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए अनेकों कार्य किए गए हैं। हनुवंतिया भी उन्हीं में से एक है। वन मंत्री डॉक्टर शाह ने कहा कि वन विभाग और पर्यटन विभाग के समन्वय से प्रदेश में और नए पर्यटन स्थल विकसित किए जाएंगे। पर्यटन विकास निगम की अपर प्रबंधक संचालक सुश्री सोनिया मीणा ने अपने स्वागत उद्बोधन में बताया कि हनुवंतिया में 5वां जल महोत्सव आज से 1 महीने तक लगातार जारी रहेगा। इस दौरान साहसिक खेल गतिविधियों के साथ साथ सांस्कृतिक और लोक कला से संबंधित कार्यक्रम भी पर्यटकों के मनोरंजन के लिए आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि हनुवंतिया स्थित टेंट सिटी में 63 कॉटेज स्थापित किए गए हैं। हनुवंतिया में हॉट एयर बैलून जैसी गतिविधियों भी पर्यटकों के मनोरंजन के लिए की जा रही हैं। त्याग दिया है, बलिदान दिया है, जब जाकर के ये डैम और ये स्थान बना है। मित्रों, डैम बनने के बाद जो समस्याएं जाहिर की बताई थी उसको तो चर्चा करेंगे ही, लेकिन डैम बनने के बाद सबसे पहले आज से 15 साल हो गए होंगे, 2003-04 में जब मैं मंत्री बना तो मुझे टूरिज्म और कल्चर, पर्यटन और संस्कृति मंत्री बनाया गया। और उस समय 2003 और 2004 में मैं कहता था यहाँ जितने टापू हैं इन टापुओं में हम आगे पीछे पर्यटन गतिविधियां बढ़ाएंगे, तो लोग मेरे ऊपर हंसते थे। लेकिन धीरे 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 जब हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात से वाकिफ किया और सिंगापुर के कुछ ऐसे टापुओं की हमने विजिट करवाई, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल हनुवंतिया के लिए एक नई कार्य योजना की मंजूरी दी। टूरिज्म डिपार्टमेंट और सरकार करती है, जितना कर रही है काफी नुकसान में है ये लोग, लेकिन नुकसान और फायदे की बात नहीं है। मध्य प्रदेश का एक वो क्षेत्र जिसने बिजली बनाने के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया हो, एक टूरिज्म के रूप में डेवलप हो। एक बार फिर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, वो तो आना चाहते थे लेकिन किन्हीं और कारणों से नहीं आ पाए, उनके प्रयासों से कि जीर्णोद्धरण जी जो मेरे पर्सनल मित्र ही नहीं है, हमारे निर्माण की शान, आज संजय महाजन को कौन ले जाएगा। खरगोन मड़वा की बात नहीं कर रहा हूँ। दुनिया में जब भी कोई गणगौर की बात आती है, जब भी कोई कल्चर की बात आती है, जब भी कोई सांस्कृतिक आयोजन की बात आती है, तो लोग कभी संजय महाजन को देखो कहाँ। तो हमारे निर्माण के गौरव संजय महाजन की और उनकी पूरी टीम के लिए एक बार जोरदार ताली मेरा भाई साहब, क्योंकि हम लोग तो अपनी जगह हैं, लेकिन एक कलाकार जब भी यहाँ आयोजन होता है वो अपनी प्रस्तुति देते हैं। उनका एक ही कहना है, भाई साहब मैं दुनिया भर में कार्यक्रम करता हूँ और अगर मेरे जिले में और मेरे निर्माण में अगर आपने मेरा कार्यक्रम नहीं कराया तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने इनके लिए कुछ नहीं किया। इसलिए उनकी भावना की मैं कदर करता हूँ
और उनके पूरे क्लब सम्मान के साथ प्रणाम करता हूं। आप सब लोग यहाँ पधारे, इस आयोजन बहुत अच्छी तरीके से संपन्न हो और हर वर्ष की तरह और आगे दिनों-दिन प्रगति करे, इन्हीं आशा उम्मीद के साथ अपनी वाणी को विराम। धन्यवाद। किससे एक बार एक सौगात देखिए, माननीय मुख्यमंत्री के संदेश हम सब लोगों ने देखा और जैसा कि आप सबको मालूम ही है, आदरणीय मुख्यमंत्री हमारे शिवराज सिंह चौहान जी ने लगातार इस छोटे से स्थान को दुनिया में फेमस करने के लिए जो कुछ करना चाहिए उसमें कोई कसर बाकी नहीं रखी। ये 5वां जल उत्सव हमारे मुख्यमंत्री की देन है और उन्होंने लगातार हर गतिविधियों को बढ़ावा देते हुए घाटे और फायदे का नहीं सोचते हुए इस क्षेत्र के संस्कृति कला को भी आगे बढ़ाने का प्रयास किया। आज संजय महाजन जी आप देख रहे हैं कि हमारे निमाड़ का गौरव नहीं मध्य प्रदेश का गौरव है, हिंदुस्तान का गौरव है और दुनिया में जाके और हमारे कला को, हमारी संस्कृति को बिखेरते हैं और हमारे हिंदुस्तान का नाम रोशन करते हैं। ऐसे कलाकारों को भी मैं सम्मान कर रहा हूँ और आप देखेंगे कि यहाँ पर रोज कोई ना कोई कलाकार का न सिर्फ सम्मान होगा बल्कि वो अपनी कला का जादू से भी आने वाले पर्यटकों का मन मोहोगा और उसका प्रचार प्रसार भी होगा। जो स्पोर्ट्स गतिविधियाँ हैं, एडवेंचर स्पोर्ट्स आप देख ही रहे हैं, जिन गतिविधियों के लिए लोगों को गोवा और विदेश जाना पड़ता था, आज गोवा और विदेश की सारी स्पोर्ट्स की गतियाँ लगभग यहाँ पर उपलब्ध हैं। ये भी कोई कम आश्चर्य की बात नहीं है। हमारे इस क्षेत्र के विधायक जी भी और हम सब लोग मिलके माननीय मुख्यमंत्री जी से चाहेंगे और कलाकारों से भी चाहेंगे और प्रदेश के और देश के लोगों से भी चाहेंगे कि यहाँ आएँ, हमारे कलाकारों का मान सम्मान बढ़ाएं, उनकी कला का आनंद लें और इस जल महोत्सव में अपने